ट्रंप भले ही चुप्पी साध लें, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि ट्रंप और उनके सहयोगी यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से कितना व्यापार कर रहे हैं। 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। 2023 और 2024 में अमेरिका ने रूस से 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का टाइटेनियम खरीदा था। अमेरिका में टाइटेनियम का इस्तेमाल मेडिकल उपकरण और मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसी वर्ष 2023-24 में अमेरिका ने तकरीबन 928 करोड़ रुपए के विमान इंजन भी रूस से खरीदे हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका ने 403 करोड़ रुपए का गिलेट भी रूस से लिया है। गिलेट का इस्तेमाल बैटरी की चिप बनाने में किया जाता है। यहां हमने आपको सिर्फ 3 उत्पादों से जुड़ी जानकारी दी है। इन 3 उत्पादों को लेकर यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस से तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। पूरा बही खाता खोलेंगे तो ये रकम कहीं ज्यादा बड़ी नजर आएगी और यही अमेरिका अब कह रहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। मायने साफ है, ट्रंप और उनके सहयोगी देश जिस नीति पर चल रहे हैं उसमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से व्यापार करेंगे, लेकिन अगर कोई और दूसरा देश करेगा तो 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के व्यापार का बही खाता आपने देख लिया। अब हम आपको इसी युद्ध के दौरान यूरोपियन यूनियन और रूस के व्यापार की जानकारी भी देने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। 2022 यानी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक ट्रंप के सहयोगी यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश रूस से 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुके हैं। ईयू के सदस्यों ने रूस से मुख्य तौर पर तेल, गैस, कोयला, लोहा और स्टील खरीदा है। भारत ने सधे हुए संकेत दिए हैं कि ट्रंप और उनके सहयोगी जो दबाव बना रहे हैं उनके आगे भारत झुकेगा नहीं, लेकिन भारत पर प्रेशर बढ़ाने वाले ट्रंप को एक बार फिर अमेरिका के इतिहास का वो पन्ना भी पढ़ लेना चाहिए जब अमेरिका ने भारत से अपील की थी कि रूस से तेल खरीद लीजिए। अब हम आपको 3 साल पहले भारत और अमेरिका के बीच हुए एक कूटनीतिक संवाद की जानकारी देने जा रहे हैं। ये वो दौर था जब ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ने रूस से तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने तय किया था कि पश्चिमी देश रूस को $60 प्रति बैरल से ज्यादा का दाम नहीं देंगे। कम दाम की शर्त की वजह से रूसी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप को तेल सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से तेल की भारी किल्लत हो सकती थी। तब बाइडेन सरकार ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए ताकि भारतीय कंपनियों के जरिए रूस का तेल और गैस यूरोप तक पहुंचता रहे और अमेरिका के कथित प्रतिबंध भी यथावत बने रहे। बाइडेन ने कहा कि तेल खरीदकर सप्लाई बाधित होने से बचा लीजिए। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदकर भारत युद्ध की फंडिंग कर रहा है। और तो और ट्रंप ने रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार भी पूरी तरह नहीं रोका है। ट्रंप की इसी दोहरी नीति को देखकर अमेरिका की डेमोक्रेट नेता कमला हैरिस का वो बयान याद आ जाता है जो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ चुनाव प्रचार में दिया। कमला हैरिस ने कहा था कि ट्रंप की नीतियों में एक ही मुद्दे पर 2 नियम तय किए जाते हैं। पहला नियम खुद ट्रंप की सहूलियत के लिए तैयार किया जाता है और दूसरा नियम वो होता है जो बाकी सबके लिए तैयार किया जाता है। ऐसी दोहरी नीतियां अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत से ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का असर तब अमेरिका में भी नजर आ रहा है जहां ट्रंप के सहयोगी कह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध खराब करना अमेरिका को लिए नुकसानदायक हो सकता है। अमेरिका में भारत को लेकर क्या कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको ट्रंप की पूर्व सहयोगी और रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ नेता निकी हेली का एक बयान गौर से देखना और समझना चाहिए। निकी हेली ने कहा कि ट्रंप का मानना है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने उस चीन को 90 दिन की मोहलत दे दी है जो अमेरिका के पारंपरिक विरोधियों रूस और ईरान से सबसे ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता है। ऐसे कदम उठाकर हम भारत के साथ अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। बल्कि अमेरिका में एक बड़ा वर्ग अब ट्रंप की भारत नीति को लेकर मुखर हो रहा है। खासकर अमेरिका के उद्योग जगत में भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियों ने आशंका का स्तर अब बढ़ा दिया है। अमेरिका के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत के साथ टैरिफ के मसले पर सही समाधान निकलना जरूरी हो गया है, वरना भारत के साथ व्यापारिक संबंध खराब होने का नकारात्मक प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मशहूर निवेश संस्थान जेपी मॉर्गन के मुख्य सलाहकार माइकल फेरोली ने यह चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए तो अमेरिका में महंगाई की दर 0.3% तक बढ़ सकती है। और अमेरिका की नेशनल रिटेल फाउंडेशन का कहना है कि भारतीय उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगने से कीमत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अमेरिका के आर्थिक विशेषज्ञों से लेकर नेता सभी ट्रंप को एक सलाह दे रहे हैं कि भारत पर टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
टैरिफ में बढ़ोतरी अमेरिकी नागरिकों को किस तरह प्रभावित कर सकती है, इस मुद्दे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। आप चाहें तो इस रिपोर्ट के आकलन को भी नोट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका की महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ताओं की जरूरतों से जुड़े सेक्टर पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे अमेरिका में औसतन हर परिवार पर सालाना 2,09,000 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कम आय वाले परिवारों को तकरीबन 1,13,000 रुपए का अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा, जबकि अमीर परिवारों को 4,37,000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। नसीहतों वाले बयान आ रहे हैं, नुकसान समझाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, ठोकर खाकर ही अक्ल आती है। शायद ट्रंप भी नुकसान होने के बाद ही टैरिफ वाली इस जिद को छोड़ेंगे, लेकिन इसका एक पक्ष दूसरा यह भी है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का नहीं होगा। जिस तरीके की नीतियों को लेकर के ट्रंप आ रहे हैं, उसका असर अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वो उद्योग जो कि भारत में इस वक्त अमेरिका पर निर्भर है, वहां जो वो लोग निर्यात कर रहे हैं और उससे कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी अगर इतना टैरिफ लगता है तो उनका माल कहां जाएगा, उनके लिए भी ये चिंता की बात है। आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वॉर का खुमार सवार है। कभी वो दुनिया के देशों के साथ टैरिफ वॉर कर रहे हैं जो कभी शर्तें नहीं मान रहे हैं, उन पर हाई टैरिफ लगा रहे हैं, तो कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु युद्ध के लिए कह रहे हैं। अमेरिका ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की चेतावनी के बाद रूस के पास 2 परमाणु सबमरीन भेजी, तो अब पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिससे अमेरिका के साथ यूरोपीय देश भी टेंशन में आ गए। और अब नेटो में शामिल देश भी यकीनन पुतिन को उकसाने के लिए ट्रंप को कोस रहे हैं। आज आपको भी जानना चाहिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कौन सा फैसला कर लिया जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों को टेंशन में डाल दिया है और दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है। Zee News.